Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today is our lecture 3 of subject Computer Sciences, chapter number 2, Fundamentals of System. Now topics are Macintosh and Linux operating system, basic icons of Windows operating system. This is your book title page. लॉन्ग क्वेश्चंस आर हेयर जो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी डन कर चुके हैं अपने रजिस्टर्स के ऊपर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट नोट्स ऑफ मैकिन्टोश एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. नंबर 5, डिस्क्राइब द बेसिक आइकन्स ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ लेट्स स्टार्ट इट. ये आपके पास स्क्रीनशॉट है आपके बुक पेज का. मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम. Mac OS is a series of operating system developed by Apple Incorporation for their Macintosh computers. वो कह रहे हैं कि Macintosh computers कॉरपोरेशन जो है किसने बनाई है? एप्पल इनकॉर्पोरेशन की मदद से ये सीरीज़ निकाली गई थी. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1984 विद द ओरिजिनल मैकिन्टोश कंप्यूटर. ये क्या है? इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1984 में. किसके साथ? ओरिजिनल मैकिन्टोश कंप्यूटर्स के साथ. एंड हैज़ GUI क्या होता है? GUI stands for Graphical User Interface. The latest version is Mac OS X. इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपके पास Mac OS X है. It is a Unix based यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम. ये आपके अंडरस्टैंडेबल लेवल पर बहुत ज़्यादा आता है तो इस वजह से इसको यूज़र फ्रेंडली भी कहा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है. ठीक है. There are some specialized version of Mac OS X used on devices such as iPhone, iPod, iPad and new Apple TV. ठीक है. इसके जो न्यू स्पेशलाइज्ड वर्जन Mac OS के आ रहे हैं वो आपके पास आईफोन पर भी हैं, iPod पे भी, iPad पे भी. आप इन सारों पे इस वर्जन को इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी पिक्चर आपके सामने मौजूद हुई है कि आप इस इंटरफेस को इस्तेमाल करेंगे जब आप Mac OS को इंस्टॉल कर लेंगे. Your next topic is Linux operating system. Linux is free open resource operating system introduced by Linux Towards in 1991. 1991 में Linux Towards ने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था. It is faster. ये क्या है? It is faster. ये तेज़ है but difficult to use. लेकिन क्या है? इस्तेमाल करने में बहुत मुश्किल है इसको. और एज़ कम्पेयर टू द मैकिन्टोश एंड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. किसके मुकाबले में? मैकिन्टोश और विंडोज़ कंप्यूटर सिस्टम के मुकाबले में. ठीक है. इट इज़ नॉट अ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम. ये आपका इतना मशहूर पॉपुलर सिस्टम नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम. और क्या है? लिनक्स टुवर्ड्स स्टार्टेड द डेवलपमेंट ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लेड इट्स फाउंडेशन. लिनक्स टुवर्ड्स ने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया और इसकी एक फाउंडेशन बेस जो है इसकी बना दी हुई है. मिलियंस ऑफ प्रोग्रामर्स अराउंड द वर्ल्ड. दुनिया के लाखों प्रोग्रामर्स जो हैं वर्क ऑन लिनक्स टू इम्प्रूवमेंट. इसको बेहतर बनाने पे लिनक्स पे काम कर रहे हैं. इसको क्या करने के लिए? इम्प्रूव करने के लिए. इस पे वर्किंग जारी है. इट्स सोर्स कोड इज़ फ्रीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट. इंटरनेट पे इसके सोर्स कोड आपको अवेलेबल होते हैं. प्रोग्रामर्स कैन व्यू. प्रोग्रामर्स इसमें व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं. एडिट मीन टू राइट समथिंग, टू ऐड समथिंग, टू डिलीट समथिंग, टू रिमूव समथिंग. एंड पब्लिश एन इम्प्रूव्ड वर्जन. और क्या है कि आप उसका जो इम्प्रूव्ड वर्जन पर को पब्लिश कर सकते हैं जो प्रोग्रामर्स हैं. लिनक्स OS कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन PC. लिनक्स OS जो है आप इंस्टॉल कर सकते हैं PCs पर, लैपटॉप्स पे, नेटबुक्स पे, मोबाइल एंड टैबलेट डिवाइसेस पे. वीडियो गेम्स, कंसोल्स, सर्वर्स, सुपर कंप्यूटर्स एंड मोर. और ये जितने भी आपके टर्म्स आ रहे हैं इन सब पर आप अपना लिनक्स OS को इंस्टॉल कर सकते हैं. द लिनक्स OS इज फ्रिक्वेंटली पैकेज्ड एज अ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बोथ डेस्कटॉप एंड सर्वर यूज एंड इंक्लूड्स द लिनक्स कर्नल, द कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल एज द सपोर्टिंग टूल्स एंड लाइब्रेरीज. वो कह रहे हैं कि ये तो आपको सपोर्टिंग मटीरियल्स के साथ साथ आपको सपोर्टिंग टूल्स और लाइब्रेरीज भी जो है आपको मुहैया कर रहा है. पॉपुलर लिनक्स OS डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स डेबियन, Ubuntu, फेडोरा, रेड हैट एंड ओपन SUSE. ठीक है. ये आपके पास अब इसके वर्जन न्यू वर्जन्स जो हैं वो आपके पास आ रहे हैं और इसकी जो पिक्चर आपके सामने आ रही है कि अगर आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास जो लिनक्स इंटरफेस शो होगा वो इस तरह का होगा.
जो आपके पास सेकंड क्वेश्चन की डिमांड है, व्हाट आर द बेसिक आइकन्स ऑफ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, मीन के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो उसमें आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 5, वो यहाँ से होगा। एन आइकन इज अ स्मॉल ग्राफिकल सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स अ फाइल, फोल्डर, एप्लीकेशन और डिवाइस। एक आइकन एक छोटा सा ग्राफिकल सिंबल होता है जो कि अपनी फाइल, फोल्डर, एप्लीकेशन और डिवाइस को शो करता है, ठीक है। जैसे कि अब आपको यहाँ पे नीचे फोल्डर्स भी बने हुए नजर आएंगे, तो आपको मतलब कि एक स्पेसिफिक सिंबल और आइकन उसको शो कर दिया जाता है, ठीक है। देयर आर सम स्पेशल सिस्टम आइकन सच एज रिसाइकल बिन एंड कंप्यूटर। इसमें आपके पास जो स्पेशल सिस्टम आइकन है वो सबसे पहले कौन सा है, रिसाइकल बिन है एंड कंप्यूटर्स का है, ठीक है। दैट आर केप्ट ऑन अ डेस्कटॉप, जो कि किस पर होता है आपके पास, यहाँ पे किस पे रखा जाता है इसको, डेस्कटॉप पे। आइकन हैज अ लेबल एट द बॉटम डिस्क्राइबिंग इट्स नेम, और इसके नीचे इसका नाम भी मेंशन हुआ होता है। द बेसिक आइकन्स ऑफ विंडोज 7 आर शोन इन फिगर दिस। जैसे आपके पास ये रिसाइकल बिन नजर आ रहा है, आपको माई कंप्यूटर नजर आ रहा है, फोल्डर्स नजर आ रहे हैं, वर्ड नजर आ रहा है, इसके बाद PDF फाइल नजर आ रही है और गूगल क्रोम नजर आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास शॉर्टकट आइकन्स हैं जिससे आप अपने कोई भी फाइल, फोल्डर को या आपकी जो मतलब कि चीज़ होती है आपको सिंबल्स को समझने में मदद करेगी। Recycle bin, it is a temporary place folder for the items that are the users delete from the hard disk। वो कहते हैं कि आपके पास टेम्पररी प्लेस होती है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर यूज़र जो है वो आप हो सकते हैं, मैं हो सकते हैं, डिलीट करते हैं अपने आइटम्स, अपने फाइल फोल्डर्स, कहाँ से, हार्ड डिस्क से। व्हेन अ फाइल और अ फोल्डर इज डिलीटेड, जब फाइल और फोल्डर डिलीट हो जाता है फ्रॉम द हार्ड डिस्क, कहाँ से, हार्ड डिस्क से, इट गोज टू द रिसाइकल बिन, कहाँ चला जाता है, रिसाइकल बिन में। द यूजर कैन रिस्टोर इट टू ओरिजिनल लोकेशन, यूजर जो है इसको रीस्टोर भी कर सकता है, रीस्टोर का मतलब होता है बैकअप कर सकता है इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन से। यूजर कैन आल्सो डिलीट अ फाइल और फोल्डर परमानेंटली फ्रॉम द रिसाइकल बिन, और आप अपनी फाइल और फोल्डर को परमानेंटली भी डिलीट कर सकते हैं रिसाइकल बिन से। इसमें आपके पास टिप भी नजर आ रही है, यू कैन डिलीट अ फाइल फ्रॉम योर हार्ड डिस्क विदाउट सेंडिंग इट टू रिसाइकल बिन बाय क्लिकिंग ऑन। यहाँ पे अब आपको शॉर्टकट की देगी है कि आप अगर अपनी फाइल को हार्ड डिस्क से डायरेक्टली परमानेंटली डिवाइस को डिलीट करना चाहते हैं फाइल को, तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस डिलीट की करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हार्ड डिस्क से भी डिलीट हो जाएगी। नाउ कंप्यूटर आइकन आपको क्या करवाता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो आपको वैसे तो पता ही है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको एक दफ़ा रिकॉल करवा देते हैं। कंप्यूटर आइकन अलाउज द यूजर्स टू एक्सेस द कंटेंट्स ऑफ द कंप्यूटर ड्राइव्स एंड मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स। इसके अंदर आप सबसे पहले क्या मैनेज हुआ हुआ होता है, कंप्यूटर ड्राइव्स रखी हुई होती हैं और फाइल्स एंड फोल्डर्स रखे हुए होते हैं। व्हेन यूजर डबल क्लिक ऑन कंप्यूटर आइकन, जब यूजर डबल क्लिक करता है कंप्यूटर आइकन को, इट विल ओपन अ विंडो सिमिलर टू द वन शोन इन फिगर। वो अब आपको शोन अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको करवाती हूँ, जिसमें क्या कहते हैं, दैट डिस्प्लेज द ड्राइव्स प्रेजेंट इन द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर के अंदर ड्राइव्स होती हैं वो सारी की सारी डिस्प्ले हो जाती हैं, सीन हो जाती हैं। इट इज़ यूज टू नेविगेट एंड मैनेज द कंप्यूटर रिसोर्सेज, और ये क्या करता है, कंप्यूटर्स को मैनेज और उसको नेविगेट करने में मदद करता है। ये अब आपके पास पिक्चर है कंप्यूटर आइकन विंडो की, किसमें, माई कंप्यूटर्स की, जिसमें आपके पास लोकल डिस्क, CE और डिफरेंट जो आपके पास फाइल फोल्डर्स आते हैं। इवन आपकी जो USB फ्लैश वगैरह भी जो आप अटैच करते हैं वो भी इसी के अंदर आपको शो करते हैं। फाइल, अब फोल्डर आइकन है। फोल्डर आइकन रिजेंबल्स अ फिजिकल फाइल फोल्डर, ये आपको फाइल फोल्डर की तरह नजर आएगा। इट इज़ यूज टू स्टोर फाइल्स, इसका काम क्या है, स्टोर करना फाइल्स को। अ फोल्डर कैन हैव अनदर फोल्डर इनसाइड इट विच इज नोन एज सब फोल्डर, उसी फोल्डर का एक और फोल्डर भी हम इनसाइड उसके अंदर रख सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सब फोल्डर बोलेंगे। फोल्डर आर यूज टू कीप फाइल्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर ऑन द स्टोरेज। हम स्टोरेज के अंदर इन फाइल्स का इस्तेमाल इसलिए करेंगे, फोल्डर्स का इस्तेमाल इसलिए करेंगे कि हमने अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर रखना है। डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क सो दैट दे कैन एक्सेस्ड इजीली, ताकि हम इजीली उस तक पहुंच सकें, रसाई हम तक हासिल हो सके उनकी। अब इसमें टिप देख लें कि राइट क्लिक का शॉर्टकट आइकन, select properties and click on open file location to know the location of the program, file and folder to which a shortcut belongs. Now file icon in a GUI, files are also represented by icons.
इसमें अब आपके पास जो GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, इसमें आइकन्स को ही शो करेगा। द फाइल में कंटेन टेक्स्ट, इमेज, म्यूजिक एंड वीडियो। इसमें क्या है, जो आपकी फाइल होगी वो टेक्स्ट पर, रिटन टेक्स्ट जो डाटा आपके पास होगा, इमेज, म्यूजिक और वीडियो पर मुश्तमिल होगी। यूजर रिकॉग्नाइज फाइल बाय इट्स आइकन, और यूजर फाइल को कैसे पहचानेगा, उसके आइकन से। आइकन ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल इन शोन। अभी आपको प्रीवियस जो दिखाई गई थी स्लाइड, उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ऑप्शन मेंशन हुआ था जिसमें हम अपने फाइल फोल्डर को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। योर नेक्स्ट हेडिंग इज प्रोग्राम आइकन। एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम फाइल्स आर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय आइकन्स, और इसमें भी कह रहे हैं कि जो प्रोग्राम आइकन, जो आपकी रनिंग प्रोग्राम्स होती हैं फाइल्स, वो भी आप आइकन्स के ही थ्रू पहचानेंगे। डिफरेंट ग्राफिकल सिंबल्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट प्रोग्राम आइकन्स। इसमें जो डिफरेंट ग्राफिकल सिंबल्स हैं वो आपके पास डिफरेंट आइकन्स को शो कर रही हैं। जैसे प्रोग्राम आइकन ऑफ एक्रोबैट रीडर इज शोन। जैसे कि अभी आप कोई भी इंस्टॉलेशन करते हो तो उसका आपको डिफरेंट एक आइकन आता है, ठीक है। तो आपके पास PDF फाइल को शो कराने के लिए एक्रोबैट आएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे आइकन्स जो आप इंस्टॉल करते हैं तो वो भी आपको आपके आइकन से ही, और ये कौन सी है, हम लोग किस आइकन्स को GUI मीन कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के आइकन्स को रीड आउट कर रहे हैं। नाउ शॉर्टकट आइकन्स में है कि शॉर्टकट आइकन्स आर क्रिएटेड टू एक्सेस अ प्रोग्राम फाइल फोल्डर क्विकली। अब किसी फाइल फोल्डर को हम लोगों ने बार बार और डेली रेगुलर बेसिस पर अगर एक्सेस करना हो तो हम उसका शॉर्टकट्स बना लेते हैं। दे हैव एन एरो एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। इस पे आपने देखा होगा कि जिस आइकन पे छोटा सा एक एरो बॉटम पे लगा हुआ होता है वो आपका शॉर्टकट्स ही होता है, और नेम बिलो इट, और उसके नीचे वही नाम लिखा होता है जो आपका मेन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है। शॉर्टकट आइकन ऑफ गूगल क्रोम इज शोन इन फिगर। तो अब आपको जो प्रीवियस ही आपको स्लाइड दिखाई गई थी उसमें गूगल क्रोम की जो फिगर थी उसमें मेंशन था। ये अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। आपने क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, नीट एंड क्लीन अपने रजिस्टर्स के ऊपर मेंशन करना है, ठीक है। और विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।